हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा था पढ़ने, तो उसमें किसकी रिएक्शन होती है? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करते हो तो हॉफमैन अल्किन फॉर्म होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस वे में आता है कि कुछ अमाइन गिवन होगा, अमाइन को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। किस वे में कन्वर्ट किया जा सकता है बताओ? अमाइन 1 डिग्री का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी अमाइन गिवन हो सकता है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है क्वाटरनरी अमोनियम आयन में। किस वे में किया जा सकता है? अमाइन की रिएक्शन अगर होती है अल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या हो जाता है? एक H रिमूव होगा और वहां पे क्या आ जाएगा? एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है, उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब यह है कि किसी भी डिग्री का अगर अमाइन है उसको अगर मैं एक्सेस ऑफ, इसमें यूज किया जाता है मिथाइलेशन के लिए मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन इजीली ब्रेक की बॉन्ड इजीली ब्रेक भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझ लो, पहले लिखवाता हूँ फॉर्मूला वगैरह भी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, पॉइंट्स लिखवाता हूँ। इधर मैं करता हूँ 1 डिग्री का अमाइन, ठीक है। इसका अगर मैं एक्सेस करता हूँ, मैं इधर एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इज इन एक्सेस, और कोई बेस भी यहाँ पे यूज कर देता हूँ मैं K2CO3। जैसे सबसे पहले रिएक्शन होगी तो क्या होगा? पहले स्टेप में इधर आ जाएगा ये NH2 है और इधर क्या है? CH3I है। ये इधर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I माइनस रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? इधर ये फॉर्म हो जाएगा, इधर आएगा NH2 प्लस और साथ में क्या आएगा? एक CH3। ये क्लियर है? नेक्स्ट ये बेस क्या करेगा? अभी CO3 माइनस इस एक H प्लस को रिमूव करेगा, तो अपने पास क्या हुआ? एक बार मिथाइलेशन हुआ, तो इधर आ जाएगा NH, H प्लस इज रिमूव्ड यूजिंग एनी बेस, जनरली वीक बेस होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आया NH और एक आ गया इधर मिथाइल ग्रुप। सेम प्रोसेस अगर मैं रिपीट करता रहूं तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में और एक H प्लस रिमूव होगा, फिर बन जाएगा 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। फिर फर्दर और एक बार इसको रिपीट करो तो क्या बन जाएगा? फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम आयन बन जाएगा। इसमें क्या आएगा? अभी एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये? तो इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। कभी कभी क्वेश्चन इस वे में भी गिवन हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली तुम्हें क्वाटरनरी अमोनियम आयन नहीं गिवन होगा, साथ में क्या आएगा? N प्लस के साथ माइनस I माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में ऐसे अटैक करेगा CH3, इधर ऐसे अटैक करेगा तो एक I माइनस भी आएगा, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये? इसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। लिखो, द रिएक्शन ऑफ एन अमाइन, the reaction of an amine with sufficient, the reaction of an amine with sufficient methyl iodide, reaction of an amine with sufficient methyl iodide to convert the amine into, with sufficient methyl iodide to convert the amine into a quaternary ammonium iodide, to convert the amine into a quaternary ammonium iodide is known as, with quaternary ammonium iodide is known as exhaustive, या is called exhaustive methylation, is called exhaustive methylation। जैसे रिएक्शन है तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अगर मैं करूँ तो इधर आएगा N, 3 रहेंगे इसमें CH3, N पे आएगा प्लस चार्ज और साथ में आएगा आयोडाइड आयन।
ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन तुम हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इतना नोट करो। कितनी बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी? जैसे 1 डिग्री का अमाइन है, कितनी बार मुझे मिथाइलेशन करना पड़ेगा? कितने मिथाइल ग्रुप आए यहाँ पे? 3 बार। तो यहाँ पे चाहे तो रिपीट, एक बार तो मैंने प्रोसेस लिखा है, रिपीट सेम प्रोसेस 2 टाइम, रिपीट 2 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, कभी कभी इस वे में भी क्वेश्चन आता है कितने बार मिथाइलेशन करना पड़ा। रिपीट 2 टाइम्स करता हूँ, 2 बार रिपीट करने के बाद अपना फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा ये। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस और 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, ये टोटल 3 टाइम से प्रोसेस होगा। ठीक है, 2 डिग्री का अमाइन होगा तो कितनी बार प्रोसेस करना पड़ेगा मिथाइलेशन का? 1 डिग्री का अगर अमाइन है तो मुझे 3 बार मिथाइलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 मिथाइलेशन। और अगर 2 डिग्री का अमाइन है तो कितनी बार मिथाइलेशन करना पड़ेगा? 2 बार। टोटल 4 ग्रुप आने चाहिए ना। और 3 डिग्री का अमाइन होगा तो एक ही बार सिर्फ मिथाइलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 डिग्री का तो डायरेक्टली क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन 1 मिथाइलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फॉर्म हो गया अपना क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। क्लियर है? नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है, जैसे अभी ये फॉर्म हुआ है, इसकी रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या यूज होता है? क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड यूज होता है क्या? क्या यूज होता है? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट बार बार रिवाइज करते रहो। तो यहाँ पे तो फॉर्म हुआ है क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके लिए जनरली सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके रिएक्शन में करता हूँ Ag2O प्लस H2O। Ag2O प्लस H2O की अगर रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या फॉर्म होगा? सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, 2 फॉर्म होंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इस वे में भी रिएक्शन को लिखा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली ये अगर लिखा है तो इधर आ जाएंगे 2 यूनिट्स ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड विच विल गिव, 2 यूनिट फॉर्म हो जाएंगे इधर क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। एन पे आएगा प्लस CH3 थ्राइस OH माइनस। क्लियर है? 2 Ag प्लस 2 OH माइनस फॉर्म हुए हैं। ठीक है, 2 Ag प्लस का यूज करता हूं मैं 2 आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। इसको अगर मैं हीट करूँ तो क्या फॉर्म होगा? इसको अगर मैं करता हूँ हीट करने के बाद क्या फॉर्म होगा? यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ ना डायरेक्ट। हॉफमैन अल्किन तो फॉर्म होगा ही। हॉफमैन अल्किन कौन सा अल्किन फॉर्म होगा? 1 ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। और साथ में क्या रिमूव होगा यहाँ से? टर्शरी अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये OH माइनस ने यहाँ से H प्लस को रिमूव किया है, साथ में चाहे तो मैं H2O भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो रिएक्शन। सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, और अपना क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जो कि अपने हॉफमैन एलिमिनेशन का क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसको बस हीट करना है जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन है सिंथेसाइज द प्रोडक्ट्स यूजिंग गिवन स्टार्टिंग मटेरियल। इन मटेरियल से स्टार्ट करना है एंड नेसेसरी रिएजेंट्स। जो भी रिएक्शन कर रहे हो तो उसके लिए जो भी रिएजेंट्स रिक्वायर्ड है
वो भी तुम्हें यूज करने पड़ेंगे। जैसे सेकेंड रिएक्शन बहुत इजी है, किस वे में किया जा सकता है? सेकेंड रिएक्शन का अगर मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है, फॉर्म करना है, फाइंड नहीं, ये प्रोडक्ट मुझे फॉर्म करना है, क्या किया जा सकता है? जैसे सेकेंड के लिए क्या कर सकते हो? बल्कि बेस का यूज करो डायरेक्टली। यहाँ पे अगर मैं रिएजेंट यूज करूँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इस केस में तो तुम्हें 2-3 स्टेप का यूज करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या यूज करता हूँ? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शरी ब्यूटानॉल। बल्कि बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा ये यहाँ से, पर डायरेक्टली क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में, फर्स्ट में क्या करूं? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद हीट भी करना पड़ेगा। जैसे पहली तो रिएक्शन क्या होगी इसमें? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, इधर मैं कर देता हूं NH3 NH2 प्लस CH3I, ये क्या लेना पड़ेगा? एक्सेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, बेस भी यहाँ पे शो कर सकते हो K2CO3। तो यहाँ पे इनिशियली तो ये फॉर्म हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड Na प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा I माइनस। फर्दर इसकी रिएक्शन में करता हूँ सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर के साथ, इधर अपना फॉर्म हो गया क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड N प्लस OH माइनस AgI प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं हीट करूं तो अपना फॉर्म हो जाएगा हॉफमैन एल्कीन। ठीक है, साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड के लिए भी कर सकते हो। थर्ड रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा? ठीक है, करो, ट्राई करो थर्ड। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में देखो, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? मिथाइलेशन करना पड़ेगा, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, इधर एक अगर पाई बॉन्ड आए और यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड आ जाए तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं इसका मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करता हूँ। N है, H है। नेक्स्ट इधर कितने मोल CH3I यूज होगा? मिथाइल आयोडाइड यूज होगा, 2 मोल कर देता हूँ। कभी कभी ऐसे मोल्स भी शो किए हो सकते हैं। बेस होगा कुछ, डायरेक्टली प्रोडक्ट इसका लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा ये N, 1-2 मिथाइल ग्रुप आ गए। ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ मिथाइलेशन पे क्वेश्चन आता है कि गिवन प्रोसेस में कितने मिथाइल आयोडाइड यूज हुए हैं या कितने बार एलिमिनेशन हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या टोटल नंबर ऑफ मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशंस, ये क्वेश्चन भी बुक में है, तो इजीली फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ OH माइनस Ag2O H2O एंड हीट कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा इसमें? अभी इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और इसको अगर हीट करोगे तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, इसको ये ग्रुप इधर रिमूव कर दो। ठीक है, तो इधर मैं यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव किया, इधर से अगर मैं ग्रुप रिमूव करूँ तो इधर आएगा N, और 2 इस पे क्या रहेंगे? मिथाइल। ये फॉर्म होगा, ये लिविंग ग्रुप इधर लीव होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो फिर इधर ग्रुप लिखो, दोनों में से किसी एक साइड में ग्रुप लिख सकते हो। फर्दर इसका क्या करना पड़ेगा? मिथाइलेशन करना पड़ेगा। कितने यूज होंगे मिथाइल आयोडाइड? एक ही यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री का अमाइन है। तो इधर ये बन गया अपना क्वाटरनरी, N है, 1-2-3 ग्रुप N पे प्लस। फर्दर इसको मैं लिख देता हूँ Ag2OH2O हीट। फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस, और हीट अगर करते हो तो इधर का हाइड्रोजन और यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया अपना प्रोडक्ट फॉर्म, साथ में बन जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन एज अ लिविंग। क्लियर है? इस वे में कभी कभी बार बार प्रोसेस को रिपीट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के लिए
कभी कभी 2-3 बार स्टेप्स को रिपीट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कोप इलिमिनेशन रिएक्शन। कोप इलिमिनेशन में रिएक्टेंट क्या है? कोप इलिमिनेशन का रिएक्टेंट क्या होता है? टर्शरी अमाइन ऑक्साइड है, ठीक है। तो टर्शरी अमाइन ऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए टर्शरी अमाइन की रिएक्शन की जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमाइन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स टर्शरी अमोनियम, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। फिर उसको हीट करोगे, कोप इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसका मैकेनिज्म भी अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस एक पॉइंट लिखो, रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमाइन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमाइन, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रिएक्शन आती है, कभी कभी एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है, तो एक्स्ट्रा वाला स्टेप बताता हूँ कौन सा आ सकता है। रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अमाइंस, टर्शरी अमाइंस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड gives tertiary amine oxides. Reaction of 3 degree amines with hydrogen peroxide gives tertiary amine oxide, या अमाइन ऑक्साइड भी लिखा होता है कभी कभी। इसका प्रोसीजर देखो, बहुत इजी है। 3 डिग्री का मैं अमाइन करता हूँ, NR, ग्रुप अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अपने पास, HOOH, H2O2। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करता हूँ और यहाँ से OH माइनस को मैं लीव कर देता हूँ। ये वाला बॉन्ड वैसे भी वीक ही होता है, ठीक है। पेरोक्साइड लिंकेज वाला बॉन्ड वीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, R है, NR, इधर क्या आएगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, OH। साथ में क्या है, OH माइनस। ये यहाँ पे भी एसिड है, ये बेस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पे आएगा RN, N पे प्लस है, इसका H प्लस इस OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो इधर आ जाएगा O माइनस प्लस H2। तो ये अपना क्या है, 3 डिग्री अमाइन टर्शरी अमाइन ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को हीट करते हो, क्या होगा, कोप इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा या जेडसेव प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कोप इलिमिनेशन का प्रोडक्ट होता है हॉफमैन अल्कीन। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस देता हूं, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड विथ, क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट इफ following 3 degree amines are treated या reacted with H2O2 followed by heat, followed by heat। जैसे फर्स्ट सेकेंड में कर देता हूं, 3 डिग्री का अमाइन होना चाहिए लेकिन इसमें, ठीक है। 1 2 3, हॉफमैन अल्किन फॉर्म होगा तो उसमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन तुम्हें रिमूव करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में सोच समझ के आंसर करो। थर्ड क्वेश्चन में देता हूं, ठीक है, करो फाइंड, प्रोडक्ट फाइंड करो।
फोर्थ करता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट भी अगर लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड फॉर्म होगा, H2O2 के साथ रिएक्ट करोगे, हीट करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट बस तुम्हें फाइंड करना है। एक 3 डिग्री का अमाइन भी आएगा साथ में। 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री का अमाइन आएगा क्या इसमें? लिविंग ग्रुप इसमें क्या होगा? N होगा, उस पर एक हाइड्रोक्सिल अमाइन फॉर्म होगा, ठीक है। एक OH और 2 ग्रुप रहेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में पहले तो इधर फॉर्म हो जाएगा ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या बनेगा? इधर आ जाएगा O-, इधर आएगा N+। H2O2 के रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से ग्रुप रिमूव होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोपीन। साथ में अगर मुझे लिखना है क्या फॉर्म होगा तो N आएगा, इस पे एक OH होगा, जो 2 ग्रुप है वैसे रहेंगे, ठीक है। मिथाइल ग्रुप लिखे हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट क्या होगा? सेकंड में इसकी रिएक्शन हो रही है H2O2 फॉलोड बाय हीट। फर्स्ट है H2O2, सेकंड है हीट। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सेकंड क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो सब। यहाँ पे पहले तो मैं अमाइन का ऑक्साइड फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। अभी हाइड्रोजन, अभी मैं यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करूँ, ऊपर वाला A कर देता हूँ, नीचे वाला हाइड्रोजन, ये एक पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की, यहाँ से ग्रुप रिमूव हो रहा है। और कौन सी पॉसिबिलिटी है इसका? ये बीटा, ये एक हाइड्रोजन हो सकता है रिमूव, या फिर ये एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है। कौन सा रिमूव करूं? अल्फा पे ग्रुप बीटा का हाइड्रोजन, अल्फा पे ग्रुप बीटा का हाइड्रोजन, अल्फा A, B या C, कौन सा रिमूव करना बेस्ट रहेगा? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा इसमें। एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये 1 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का है। कौन सा इजीली रिमूव होगा? C वाला रिमूव होगा। तो इधर फॉर्म होगा, इसको मैं ड्रॉ इसी वे में करता हूं, जिससे यहां पे आ जाएगा ऐसे पाई बॉन्ड। क्लियर है? और इधर ये ग्रुप आएगा N और इस पे रहेंगे एक मिथाइल और एक OH। क्लियर है? सबको क्लियर है ये? यहाँ पे मैंने अमाइन का ऑक्साइड फॉर्म किया है, O पे माइनस लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इधर तो ये मिथाइल है, मिथाइल में तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। CH3 लिखा हुआ है। इधर है अभी ये CH और इधर ये आ रहा है अपना एक बीटा हाइड्रोजन, इसके नेक्स्ट वाला ये बीटा, ये एक बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, तो ये बीटा एक हाइड्रोजन है। 1 डिग्री वाला इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें अभी कौन सा अल्किन फॉर्म होगा? थर्ड में हॉफमैन अल्किन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड या मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करने से फॉर्म होता है, ठीक है। एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है इसमें, एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। इधर मैं कर देता हूं अमाइन का ऑक्साइड, ये अल्फा, तो ये बीटा। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा क्या? यहाँ का हाइड्रोजन को मैं कहता हूँ A और यहाँ पे अल्फा, तो ये बीटा, इस हाइड्रोजन को मैं कहता हूँ B। A रिमूव करूँ या B रिमूव करूँ? B रिमूव करोगे, ज्यादा एसिडिक ये होगा ना, 1 डिग्री का ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री का लिस्ट एसिडिक। क्लियर है? तो यहाँ से रिमूव अगर करूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इथीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। CH2, यहाँ से ग्रुप रिमूव हो गया तो CH2, प्रोडक्ट बनेगा इधर इथीन। और N पे रहेंगे एक तो ग्रुप ये रहेगा 1 2 3, ये वाला ग्रुप, एक आएगा इस पे OH
और एक है इस पे मिथाइल ग्रुप, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। क्लियर है? फोर्थ में क्या फॉर्म होगा? यहीं से सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इसमें तो कुछ ऑप्शन नहीं है, हाइड्रोजन सिर्फ यहां से रिमूव हो सकता है। तो इधर आएगा प्रोपीन प्लस पीएच कर देता हूं एन, ऑक्साइड पहले तो फॉर्म कर दो इसमें ओ माइनस, पीएच एक NOH और एक मिथाइल। अल्किन जो फॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर है ये? डिफरेंट ग्रुप अगर आते हैं, चाहे हॉफमैन अल्किन मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन हो या फिर कोप एलिमिनेशन हो, उसमें ये याद रखो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जनरली फॉर्म करना है। अभी यहाँ पे इथिन में कितना सब्स्टिट्यूटेड है? ये नो सब्स्टिट्यूटेड है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई ट्राई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? डायरेक्टली इथिन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है?